क्या होगा अगर लैपटॉप में गेम खेलते खेलते और वो इंसान खुद भूत बन जाए या गेम के अंदर से निकलकर भूत उसको कुछ नुकसान पहुंचा दे। तो नमस्कार दोस्तों, इंट्रो में आप लोगों ने जो सुना उसको सुन के शायद आप लोग मेरे को पागल समझ सकते हो, लेकिन जो आज की वीडियो है वो कुछ इसी तरीके की है जिस पे विश्वास करना तो विश्वास कर ही नहीं पाओगे आप लोग, लेकिन सुनने में आपको जितना मज़ा आएगा ना, आप लोग खुश हो जाओगे पूरी वीडियो देख के। तो ये वीडियो को ध्यान से सुनना और एक मनोरंजन मिलेगा, उसके साथ एक सीख भी मिलेगी कि किसी भी चीज़ से इतना लगाव नहीं रखना चाहिए। तो नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूँ एक और खतरनाक सी खौफनाक वीडियो में। वीडियो को लाइक लॉक करके साइड में रख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाओ। चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। तो आप लोगों को पता है कि हाल ही में बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो ये भी कहानी है जो बोर्ड के एग्ज़ाम के ऊपर है। तो ये दो लोग थे, एक लड़का था जिसका नाम था मोहित और जो लड़की थी उसका नाम था मोहिनी। तो जो मोहिनी थी वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी, उसके 12th के एग्ज़ाम चल रहे थे। और जो भाई था वो पढ़ने में इतना अच्छा नहीं था, वो ऐसा था कि पढ़ लिया मन किया नहीं पढ़ा। और 9th तक जब इसके एग्ज़ाम हुए तब तक इसके परसेंटेज ज़्यादा अच्छे कोई बने भी नहीं थे। और 10th के इसके बोर्ड के एग्ज़ाम थे और इसको जो था वो गेम में खेलना बहुत अच्छा लगता था, मतलब गेम खेलना चाहता था ये। और ये आजकल जो इंटरनेट पे दिखाते ई स्पोर्ट प्लेयर, ये उस तरीके से सोचता था कि मेरा करियर गेम में बनेगा। लेकिन आपको भी पता है इंडिया में भी इतनी अच्छे से गेम को पेरेंट्स ने नहीं समझा है। तो ये अपने माँ बाप से यही कहता था कि मुझे लैपटॉप ला कर दो, मुझे लैपटॉप में गेम खेलना है और गेम में अपना करियर बनाना है। तो माँ बाप कहते थे कि अभी नहीं, अभी तू पढ़ाई कर, उसके बाद देखेंगे। तो ये 10th के जब बोर्ड के एग्ज़ाम आए तो ये एकदम से चिढ़ के बैठ गया कि मुझे तो लैपटॉप चाहिए। तो इनके माँ बाप ने बोल दिया कि अच्छा अगर तू पास हो गया ना, इसका क्या था, ये फर्स्ट डिवीज़न से पास ही नहीं हो रहा था, थर्ड डिवीज़न सेकंड डिवीज़न ऐसे ही आता था। तो माँ बाप ने कहा कि अगर इसके पापा ने कहा कि अगर इस बार तू फर्स्ट डिवीज़न से बोर्ड के एग्ज़ाम में पास हो गया ना, तो मैं तेरे को लैपटॉप ला कर दूंगा। तो एग्ज़ाम आते हैं, एग्ज़ाम में क्या होता है, जो इसकी बहन थी वो क्लास की टॉपर बनती है 12th में बोर्ड के एग्ज़ाम में, और ये जो होता है फेल हो जाता है। उसके बाद ये अब एक तो डर था माँ बाप का, माँ बाप ने इसको बहुत डांटा। और उसके बाद भी ये नहीं था कि फिर अटेम्प्ट करेगा, नहीं, इसने कहा कि मुझे पढ़ाई करनी ही नहीं है, मैं पढ़ाई छोड़ रहा हूँ, मुझे लैपटॉप ला कर दो, मैं लैपटॉप में ही गेम खेलूंगा। अब इसके माँ बाप को गुस्सा भी आ रहा था और समझ नहीं आ रहा था करें क्या। तो उसके बाद फेल भी हो गया और इसको लैपटॉप भी नहीं मिला। तो ये एकदम ज़िद्दी हो गया, खाना पीना छोड़ दिया और घर वालों में से किसी से बात नहीं कर रहा। और बहन जो थी वो टॉपर निकली, तो कोई भी रिश्तेदार जैसे उसके घर में आ रहे हैं या कहीं वो जा रहे हैं बाहर, तो उसकी बहन की सब लोग तारीफ़ कर रहे हैं। ये देखकर वो और ज़्यादा चिढ़ रहा था और वो अपनी बहन से ज़्यादा चिढ़ता भी था क्योंकि वो इतना अच्छा पढ़ने में और ये इतना बेकार। तो अब होता क्या है कि जो इसकी मम्मी थी वह इसके पापा से अकेले में बात करती है और कहती है कि जब से ये फेल हुआ है उसको लैपटॉप भी नहीं मिला, तो ये बहुत ज़्यादा दुखी सा हो गया। तो उसके पापा कहते हैं कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हम इसे लैपटॉप भी लाकर नहीं दे सकते, वरना इसको लगेगा कि मैंने फेल भी हो गया और ये बिगड़ जाएगा और ज़्यादा। तो वो कहते हैं कि हाँ लैपटॉप तो नहीं दे सकते। तो वो कहती है उसकी मम्मी कि हम ऐसा करते हैं कहीं घूमने चलते हैं, अगर कहीं घूमने जाएंगे तो माइंड डाइवर्ट होगा और थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ये उसके पापा बोलते हैं ठीक है, तो बच्चों को कहाँ जाना पसंद है। तो ये इसके पापा खुद ही सोच लेते हैं और बोलते हैं कि मनाली घूमने चलते हैं, मनाली में मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा बच्चों को भी। और जब इन दोनों को पता चलता है तो जो अपना मोहित था वो भी खुश हो जाता है कि चलो मेरे कोई दोस्त मनाली भी नहीं गए घूमने, तो मैं मनाली जाऊँगा, बढ़िया फ़ोटोज़ लेके आऊँगा, दोस्तों के सामने थोड़ा फ्लेक्स करूँगा। तो बढ़िया जाते हैं ये लोग मनाली के लिए। और इनके पापा का ऐसा था कि रिच थे, अच्छे थे, तो ये सोचते हैं ऐसे नहीं, कोई अच्छे से स्वीट रूम बुक करेंगे बढ़िया सा। तो ये मनाली के लिए जाते हैं सब लोग और मनाली में बढ़िया सा स्वीट रूम होता है जिसको देखकर मोहित और मोहिनी इतना खुश होते हैं। तो इन दोनों को वो उस कमरे में, और ये बहुत अच्छा रिसॉर्ट जैसा भी था वो, तो पूरा दिन भर घूमना और इतना ज़्यादा एंजॉय। खाना भी इन लोगों ने वहाँ नहीं खाया, शाम को इनके पापा इन्हें अच्छे से रेस्टोरेंट में ले गए मनाली में ही, इन्होंने बढ़िया खाना पीना खाया। फिर रात को जब ये सोने के लिए आए तो पेरेंट्स इनके अलग चले गए और ये दोनों जब सो रहे थे वही स्वीट रूम में, जो मैंने बताया बहुत अच्छा रूम था। तो रात के 1 या 2 बजा होगा तो इसकी नींद खुलती है, किसकी, मोहित की। इसकी बहन भी बगल में ही सो रही थी, लेकिन वो सो रही थी लेकिन इसकी नींद खुलती है। और जब ये देखता है तो सामने एक अलमारी थी, कैबिनेट समझ लो आप। तो उसका हल्का सा गेट खुला है और उसके अंदर से हल्की हल्की रोशनी बाहर आ रही है और उसपे से हल्की आवाज भी आ रही है, लेकिन इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये अपनी बहन को देखता है, ये बहन ने तो कुछ नहीं किया, तो बहन तो सो रही थी। तो ये उठकर जाता है
और उठकर जाकर देखता है जब उस कैबिनेट के अंदर, तो उसके अंदर होता है एक चमचमाता हुआ लैपटॉप बिल्कुल न्यू। और ये देखकर वो भी चालू मतलब चल रहा था वो लैपटॉप। ये देखकर इतना खुश हो जाता है, इसको लगता है कि मतलब मेरे माँ-बाप जो मैं ज़िद लेके बैठा था खाना-पीना छोड़ के वो रंग लाई है, और शायद मेरा लैपटॉप इन लोगों ने मुझे सरप्राइज़ दिया, इतना अच्छा रूम दिया और इतना सा घुमाने लाया, फिर लैपटॉप दिया। तो ये खुश हो जाता है। फिर ये सोना भूल जाता है। ये बोलता है कि अब रात भर बढ़िया गेम खेलूँगा, डाउनलोड करूँगा आईडी बना के। ये वही करता है, लैपटॉप निकालता है और बढ़िया गेम खेलना चालू करता है। 2-3 घंटे होते हैं तो इसकी बहन की भी नींद खुलती है। वो उठती है, देखती है कि इसके पास लैपटॉप है, इससे पूछती है तो ये कोई जवाब नहीं देता। तो वॉशरूम होके आती है, फिर इससे पूछती है तो कहता है कि देख मेरे को लैपटॉप मिल गया तो तू अब चिढ़ रही है ना? तो वो कहती है कि मैं क्यों चिढ़ूँगी, और तेरे पास लैपटॉप कहाँ से आया? तो वो कहता है कि इस कैबिनेट के अंदर था, मेरे को पता है मम्मी-पापा ने सरप्राइज़ दिया है। तो उसको भी लगता है कि हो सकता है खेलने देती है उसको, और वो उसमें सो जाती है। उसके बाद सुबह उसकी नींद खुलती है बहन की, तो वो देखती है कि इसकी मम्मी और पापा रो रहे हैं और इसके भाई को मतलब हिला रहे हैं, झिंझोड़ रहे हैं। वो बैठा है लैपटॉप के सामने ऐसे जैसे अकड़ गया हो, मतलब उसका उसी पे ध्यान है और कुछ देख ही नहीं रहा वो। तो इसके मम्मी-पापा को डर लगता है कि ऐसा क्या हो गया? वो उससे कहती है बहन से, तो बहन कहती है कि मम्मी ये तो रात से ही लगा हुआ है, मैं जब उठी थी तब से ही गेम खेल रहा है। तो उसके बाद में बहन कहती है कि इसके ऊपर थोड़ा पानी मतलब डालते हैं, जो है छींटे मारते हैं पानी के, शायद ये सही हो जाएगा। कोई अगर इसको मतलब पागल हो गया होगा गेम खेलते-खेलते तो। तो उसकी जो पापा जी थे वो लेके आते हैं पानी बाथरूम से, और उसके बाद में वो जैसे ही पानी के छींटे हल्के से मारते हैं, तो जैसे ही उसके ऊपर छींटे पड़ते हैं, वो इतनी ज़ोर से चिल्लाता है और सामने इसकी बहन थी उसका गला पकड़ कर इतनी ज़ोर से दबाने लगता है। इसके पापा बचाते हैं, तो पापा के भी सिर में इतनी ज़ोर से एक चीज़ रखी थी बगल में, उससे मारता है। पापा भी घायल हो जाते हैं। उसके बाद ये सब कर ही रहा था, उसके बाद वो जैसे-तैसे करके रोक पाते हैं इसको, फिर वो अपने आप ही रुक जाता है और एकदम से मिर्गी की तरह दौरे पड़ते हैं, उस तरीके से रिएक्ट करने लगता है, लेट जाता है पूरा और पूरा का काँपने लगता है। फिर धीरे-धीरे क्या होता है, इसका शरीर काँपना बंद होता जाता है, होंठ काँप रहे हैं सिर्फ़। ये देखकर माँ-बाप डर जाते हैं। उसके बाद इसको हॉस्पिटल लेके आते हैं, पास ही के अच्छे हॉस्पिटल में लेके आते हैं। तो हॉस्पिटल में डॉक्टर कहते हैं कि इसको तो एडमिट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कुछ बता सकते हैं। एडमिट करते हैं तो वो लोग कहते हैं, माँ-बाप तो रिच थे कि हमें अच्छा सेपरेट रूम दिलवाओ और इसका अच्छे से जल्दी से इलाज चालू करवाओ। सब कुछ इलाज चालू हो जाता है। उसके बाद फिर इसके जाने कितने टेस्ट करवाते हैं डॉक्टर, लेकिन टेस्ट में कुछ भी नहीं आता। डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे थे कि इसको हुआ तो हुआ क्या है? अब वो पूरा मतलब एक तरीके से लाश की तरह पड़ा है, लेकिन उसके होंठ काँप रहे हैं और कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा वो। उसके बाद डॉक्टर कह देते हैं कि अगर इसको कल तक होश नहीं आया तो हमें यहाँ से दिल्ली नज़दीक है, वहाँ के लिए रेफ़र करना पड़ेगा, आपको दिल्ली ले जाना पड़ेगा अगर कल सुबह तक इसको होश नहीं आया। तब माँ-बाप कहते हैं ठीक है, अब इंतज़ार करने लगते हैं। इसका एडमिट होता है, पूरा शरीर इसका ठंडा पड़ चुका है, सिर्फ़ होंठ-होंठ काँप रहे हैं। उसके बाद रात हो जाती है और ये लोग भी वहीं पर गद्दे डाल लेते हैं, अलग मतलब सेपरेट रूम मिल गया था इन लोगों को भी, ये रिच थे मैंने बताया। तो उसके बाद क्या होता है, इसके पापा को रात के टाइम एक आवाज़ आने लगती है कान की तरफ से, सुनते हैं कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, कान में से आएगी ना आवाज़, तो आवाज़ आती है, तो ये देखते हैं तो वो जो था मोहित वो बैठ चुका है और अपने हाथों से जो सिरिंज लगी होती है बोतल की, उसको बोतल लगी थी ना, तो वो अपने हाथों से हटा रहा है। तो ये जाकर देखते हैं, पकड़ते हैं, तो वो जो सिरिंज की सुई होती है वो मतलब अपने पिताजी के ही मतलब वो चुबा देता है पेट के अंदर, तो उनकी लगती है बहुत ज़ोर से और वो करके वो भागने लगता है। अब जो भी रात में पता नहीं क्यों आज ज़्यादा लोग थे नहीं उस हॉस्पिटल में, वैसे हॉस्पिटल में होते हैं, वार्ड बॉय होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन उस दिन कोई नहीं था। और उसके बाद वो मतलब 1-2 सेकंड के अंदर भाग गया। अब कहाँ भाग गया ये पिताजी को समझ नहीं आ रहा। पिताजी ने सबको बुलाया, डॉक्टर और इन सबको, जो कंपाउंडर वगैरह थे वहाँ पर, और सबको बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं कि कहीं देखा क्या, कहीं देखा? तो वो लोग कहते हैं कि नहीं हमने तो नहीं देखा, नीचे चलते हैं, नीचे पता चलेगा। थोड़ा नीचे आते हैं तो एक नर्स थी, तो उससे पूछते हैं, तो वो कहती है कि हाँ, मैंने देखा अभी आपका ही बेटा था, कोई भागता हुआ जा रहा था, लेकिन उस रूम में चला गया जिस रूम का मैं नाम लूँगा तो आप लोगों के हाथ-पैर काँप जाएँगे। वो जा चुका था मुर्दा घर में। तो वो कहती है कि हम इसके रूम के अंदर तो नहीं जा सकते। क्या होता है जो वो रूम जो होता है ना उसके अंदर अलग मॉर्न रूम कहते हैं शायद उसे, तो उसके अंदर काम करने का अलग लोग होते हैं। ये लोग नॉर्मल लोग नहीं जाते। अब इन लोगों को डर लगता है कि मुर्दा घर में क्यों गया है? अब ये सब लोग हिम्मत जुटाकर जाते हैं। इसने बता दिया था नर्स ने, तो इन लोगों को एक वो था कि वहाँ हो सकता है। ये जाते हैं, गेट खोलते हैं, अंदर देखते हैं तो सारी लाशें थी। तो एक लाश हिल रही थी, एक बॉडी हिल रही थी। तो ये नर्स कहती है कि देखिए वो बॉडी हिल रही, शायद वहाँ कुछ हो। ये जब जाकर देखते हैं उस बॉडी को हटाते हैं। उस बॉडी के नीचे वो जो था मोहित, वो उस बॉडी की उँगलियों को कट-कट करके खा रहा था। एक उँगली वो खा चुका था, दूसरी उँगली खा रहा था कट-कट करके। ये देखकर उसकी मम्मी वहीं बेहोश हो गई और जो बहन थी वो तो सुन्न पड़ गई वहीं। और उसके बाद ये लोग कुछ कर पाते उससे पहले ही वो दौड़ा और काँच का एक शीशा था, मतलब काँच की खिड़की, उसको तोड़ के बाहर कूद के भाग गए। ये लोग नीचे देखते रह गए, इनको कोई नहीं दिखा। ये सब लोग आए। ज़्यादा ऊँचाई नहीं थी, ये मत सोचना 1-2 मंजिल से कूदा, नहीं, वो नीचे ही था ग्राउंड फ्लोर पे। खिड़की थी काँच की बस। तोड़ के भाग गए। ये लोग आए बाहर, इनके पास कार थी, 4 व्हीलर थी, मतलब किराए की रख रखी होगी इन्होंने। ये उससे उसके पीछे-पीछे आए।
इनको नहीं दिखा कुछ भी। लेकिन फिर इनको दिखा वो भागता हुआ, और वो भागता हुआ गाइस कहीं नहीं, अपने उसी होटल में आया था जिस होटल में आप लोगों को मैंने बताया शुरू से। तो उसी होटल में, जिस होटल में ही रुके हैं, ये वहाँ पे आके पूछते हैं, उस रिसेप्शन पे आके पूछते हैं, तो वो कहती है कि हाँ आपका बेटा आया तो था, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। मैंने उनसे पूछा भी कि कैसे हो, तो वो बिना बोले रूम की तरफ चला गया। ये लोग जाकर देखते हैं रूम में, तो रूम में वो उसी लैपटॉप के साथ गेम खेल रहा था। लेकिन नहीं नहीं, गेम नहीं खेल रहा था। इस समय वो उस लैपटॉप से चिपका हुआ बैठा था, और जो उसकी उंगली थी वो स्क्रीन के ऊपर थी। इन लोगों ने जाकर देखा तो लैपटॉप के अंदर, स्क्रीन के अंदर था। मतलब आप ये बस सोचना कि उसने ऊपर से लिख दिया। स्क्रीन के अंदर क्या लिखा हुआ था कि आज ये लड़का मरेगा। उसके बाद उसके पापा समझ गए कि होना वो सब कुछ इस लैपटॉप की वजह से ही हो रहा है। इस लैपटॉप को उसके पापा ने वहीं से नीचे फेंका, तोड़ा और उसमें आग लगा दी। उसके बाद इस कहानी को 2 साल हो चुके हैं। ये लोग अपने घर आ गए, लेकिन जब से मोहित ना तो किसी से बात करता है, ना कुछ काम करता है। उससे बोलो बैठ तो बैठ जाता है, खड़ा बोलो तो खड़ा हो जाएगा, खा ले तो खा लेगा, चल तो चल लेगा। मतलब वो कुछ बोलता नहीं है। वो एक बोले तो खिलौने जैसा हो गया है, या एआई बोले, आप रोबोट बोले, वो उस तरीके का हो गया है। कुछ लोगों ने बोला कि अब इसके अंदर मोहित है ही नहीं, मोहित के अंदर कोई दूसरी आत्मा है। कुछ लोगों ने बोला कि अब ये मरेगा, जिंदा नहीं रहेगा। अब वो तो नहीं पता अभी जिंदा है या नहीं, लेकिन 2 साल हो चुके हैं। तो अब यही थी कहानी। हो सकती है बहुत डिस्टर्बिंग हो आज की कहानी, मैं अच्छे से प्रोनाउंस भी ना कर पाया हूँ, बहुत जगह अटका हूँ। तो देख लेना यार, स्टोरी अच्छी लगेगी। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ, 500 सब्सक्राइबर करवाओ, ताकि हम इंस्टाग्राम अकाउंट बनाएं। और जीमेल आईडी पे अपनी स्टोरी भेज सकते हो, वरना कोई टॉपिक कमेंट में बता सकते हो। हम मिलते हैं किसी खतरनाक सी खौफनाक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।